मंडला से खबर, कांग्रेस ने जलते पुतले के साथ किया प्रदर्शन। मंडला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मंगलवार शाम नेहरू स्मारक पर एकत्रित कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा संसद में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया था और उन्होंने बताया कि मकान में 80 वोटर और एक व्यक्ति का नाम 4 से 5 जगह दर्ज है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। जलते पुतले को लेकर सड़कों पर दौड़ रहे कार्यकर्ताओं और पुतला बुझाने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों के बीच हल्की झड़प भी हुई। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले, जनपद अध्यक्ष सोनू भलावी, रजनीश रंजन उसराठे, विवेक दुबे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी की जो सरकार है ये चोरी से बनी हुई सरकार है, ये साबित हो गया। आरोप पहले से लग रहे थे, शंकाएं पहले से जारी थी। चुनाव आयोग उनका एक कठपुतली होकर रह गया है, ये बात पहले से थी। उन्हीं के विरुद्ध हमारा ये न्याय सत्याग्रह है। अभी पहले से राहुल जी और सभी, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें, चाहे हरियाणा के चुनाव की बात करें, अब तो मध्य प्रदेश के भी चुनाव पर ये सब बातें आ रही है कि जो चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से जो डेटा दिया है, जो रोज का जो चुनाव में जो रोज का कितने वोटर्स ने वोट डाला है, इसके अगेंस्ट 10-10, 11-11 दिन में उन लोगों ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, वो आंकड़े देने का कारण सिर्फ एक है कि इनको चोरी चकारी करके बीजेपी को सपोर्ट करना था। वो उसका एक तोता के रूप में काम कर रहा है। हमारा सीधे आरोप है, पूरी संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। संवैधानिक व्यवस्था के नाम पर संवैधानिक संस्था के होने के बाद में भी एक उनके तोते के रूप में काम करता हुआ चुनाव आयोग है। हमारा सीधा आरोप है कि अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये चोरी करके बनाई हुई सरकार है। और ये पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, जो उन्होंने पिछले 2 दिन पहले जो प्रेजेंटेशन दिया है कि एक एक पते पर 50-50, 100 लोगों के नाम है, एक एक कमरे में अगर 100 लोगों के नाम है, अगर एक एक व्यक्ति का अलग अलग प्रदेशों में नाम है, एक एक व्यक्ति का अलग अलग वोटर केंद्र में नाम है, और अगर ये सब अगर साक्ष्य के रूप में अगर प्रस्तुत कर रहे हैं और चुनाव आयोग उसके बाद हलफनामा जैसी बात कह रहा है, तो सीधे सीधे ये जो है चोरी और डकैती को सपोर्ट कर रहा है। ये सीधा आरोप है और हम तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब से ही आरोप लगा है, चुनाव आयोग ने अपनी डाटा हटा दिया, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये जो न्याय सत्याग्रह है, जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक इस पर पूरा परीक्षण नहीं होता है, तब तक कांग्रेस पार्टी इस सत्याग्रह में आगे बढ़ती है। आज पूरा देश इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है कि आज उसका दिया हुआ मत, आज जिस प्रकार से सरकार बनी, ये चोरी की सरकार थी, ये बात अब साबित हो गई है। इस बात को लेकर के राहुल जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें धीरे धीरे ये सिर्फ लड़ाई भाजपा कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इस देश में रहने वाले प्रत्येक मतदाता की लड़ाई है, क्योंकि उसका वोट चोरी हुआ है। ये सरकार जो बनी है, ये चोरी से बनी हुई सरकार है। जिस प्रकार से आज मतदाता का वोट चोरी हुआ है, उस बात को लेकर हम यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी संसद में विरोध कर रहे हैं और ये पूरे देश में न्याय सत्याग्रह चला करके हम इस बात का विरोध करते हैं। जिस प्रकार की बात निकल करके सामने आई है सर्वे में, और जो परीक्षण किया गया, राहुल जी ने उस बात का साक्ष्य दिया है कि एक एक मकान में 80 वोटर दर्शाए जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति के नाम 4-4, 5-5 जगह है, और वो चैलेंज देकर के लोग वोट डालते हैं। ये बात पहले आई थी, लेकिन इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। आज राहुल जी ने इस बात की खोजबीन की तो ये तथ्य उजागर हुए कि ये सरकार जो बनी है चोरी की वोटों से बनी हुई है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बात अब साबित हो गई है कि गली गली में शोर है और मोदी सरकार चोर है। और वोट की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो।